आप सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट आई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थ्रू आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो आपकी जॉब रहेगी एनएचएम में रहने वाली। क्या क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जहाँ पर अप्लाई करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। 100 रुपीज़ आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस आने वाली है जनरल के लिए। अगर SC/ST है तो 50 रुपीज़ आने वाली है। बाकी आने वाली देखिए गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या संविदा पर है। फिलहाल ये वैकेंसी संविदा पर रहने वाली है, तो हम आपके लिए पहले क्लियर कर देते हैं। गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से होता है कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वैकेंसी हो, आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखिए पहले अगर ये नोटिफिकेशन ना मिले तो व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। डायरेक्ट क्लिक करोगे, डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। कोई भी कैंडिडेट कमेंट्स में ये नहीं कहना कि मुझे लिंक नहीं मिली, क्योंकि पहले आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन या व्हाट्सअप चेक कर लेना। इसके बाद ना मिले तो आप कमेंट करना, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रहने वाली है www. यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। पहली बात कर लेते हैं पहली पोस्ट क्या आने वाली है। तो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, ये पीडियाट्रिशियन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपकी अच्छी खासी सैलरी होती है 70,000 पर। यहाँ पे MBBS कैंडिडेट करने के बाद PG अगर आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। RBS के में आपकी जॉब रहेगी। देखिए यहाँ पे काफ़ी आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो तो इनके लिए क्लियर कर देते हैं। RBS के होता है, जैसे आप यूपी में हैं या आप कहीं भी आप जानते होंगे, रूरल बेसिक एक होता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे एक आपके विद्यालय होते हैं, आपको यहाँ पे प्राइमरी में जाना पड़ता है, यहाँ पे परीक्षण होता है। तो सिंपली ये आपके यहाँ पे टीम में काम करना पड़ता है। ये RBSK का पूरा काम होता है, रूरल बेसिक वाला है आपका पूरा काम रहता है। चलिए बात करें पहली क्वालिफिकेशन की रहने वाली स्पेशलिस्ट की रहने वाली, जिसमें आपने अगर यहाँ पे डिप्लोमा किया है या MD किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे एक कोर्स बताया गया है, फुल मार्क्स कितने का होगा ये आप जाके रीड कर लेना। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट क्या रहने वाली। तो जो सेकंड रिक्वायरमेंट आने वाली है ये आपकी मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, यानी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक रिक्वायरमेंट आने फिलहाल UR कैटेगरी की रहने वाली है। अपर एज लिमिट की बात करें 62 ईयर के अगर आप में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे नीचे ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। सैलरी की बात कर लेते हैं 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है मेडिकल ऑफिसर की। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में जो आपकी रहेगी डेंटल सर्जन की रिक्वायरमेंट आएगी। एक रिक्वायरमेंट है RBSK में आपकी जॉब रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। थर्ड की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो आपकी रहेगी डेंटल टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट आएगी। RBSK में आपकी जॉब रहने वाली है, जो कि यहाँ पे 22,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। नंबर फोर्थ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की भी रहने वाली है, एक रिक्वायरमेंट होगी UR कैटेगरी में। यहाँ पे और भी अदर पोस्ट रहने वाली है, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जिसमें ऑडिटी स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, जिसमें एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आपने यहाँ पे ऑडिट में कोई भी कोर्स किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो सोशल वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। RBSK प्रोग्राम में आपकी जाएगी 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली। एक वैकेंसी रहेगी UR कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और लास्ट में आएंगे तो आपको नंबर 9 पे दिखेगा लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट दिखेगी, जिसमें RBSK में रहने वाली क्वालिफिकेशन। आपने अगर BMLT किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने फुल क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है। इसके बाद आएंगे तो नंबर 10 पे आपको यहाँ पे अर्ली इनकम स्पेशलिस्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। RBSK में आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है, 18,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। और लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट दिखेगी। स्टाफ नर्स में क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, देखिए स्टाफ नर्स में अगर एक रिक्वायरमेंट आएगी UR कैटेगरी की रहने वाली है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 रहेगी। प्रोग्राम रहने वाला RBSK का 25,000 पर मंथ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे NHM के थ्रू है। तो यहाँ पे 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। गाइडलाइन क्या रहने वाली है तो आप यहाँ रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बताया गया है, पहले हमने बताया भी है आपको। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, NHM में होना चाहिए आपका। यहाँ पे जो रहने वाला है, अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, बट आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। ये हम आपके लिए पहले कंफर्म कर देते हैं। टोटल यहाँ पे स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है ये।
इसके बाद देखेंगे तो डेंटल टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है कि एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की रहने वाली है, जिसमें आपकी प्रोग्राम के रहने वाला है डेंटल वालों का एनओएचबी का आपके यहाँ पे प्रोग्राम रहने वाला है। 22,000 पर मंथ आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और आएंगे तो 14 में मेडिकल ऑफिसर्स की रहने वाली है, 60,000 आपकी जॉब रहने वाली। यहाँ पे अलग ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार मार्क होता है यहाँ पे रेट कर लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 स्टार होते हैं तो यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व कर दी जाती है। एक वैकेंसी रहेगी, रिजर्वेशन रहेगा यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अब एज में रहने वाली 62, प्रोग्राम आरबीएस के रहने वाला है। 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, एकेडमिक के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, जैसे में वो होगा आपको यहाँ पे बताया भी जाएगा। इसके बाद क्लिनिकल फिजियो साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्पेशलिस्ट कैटेगरी की सारी रिक्वायरमेंट रहने वाली है नंबर 8 तक। इसके बाद यहाँ नंबर 19 में आएंगे तो आयुष की रिक्वायरमेंट आएगी, जिसमें आपने अगर यहाँ पे आयुष में कोई भी कोर्स किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयुष क्या होता है, आयुर्वेदिक या होता है, यूनानी होता है, सिद्धा होता है, होम्योपैथिक। आपने अगर यहाँ पे कोई भी कोर्स किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट आएगी आयुष में। ये आपकी सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 नवंबर इस वैकेंसी की लास्ट डेट आने वाली है। अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल जाके आप यहाँ पे अप्लाई करें। जाके अप्लाई कैसे करना है हमने आपको बताया था, वीडियो लास्ट तक देखोगे तो हम आपको सिंपली अप्लाई भी लिंक बता देंगे, जिसमें कोई भी डाउट ना हो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली www.wbhealth.uv.in, यहाँ पे URL है, कॉपी करे जाके अप्लाई करोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।